हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपके द्वारा बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नेट की कट ऑफ क्या रहेगी। पेपर को देखकर बहुत से स्टूडेंट्स के पास कॉल भी किया है, उनके मैसेज भी मेरे पास आए हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी भेजे हैं। और आप पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हो कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था हमारा 5 मार्च का, इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, उन जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ मैंने साझा किए हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार का था। यूजीसी नेट की कट ऑफ पे आज हम बात करने वाले हैं। जो अभी मार्च में पेपर हुआ है यूजीसी नेट कट ऑफ का, जो मार्च में पेपर हुआ है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी दोस्तों। अगर पेपर की मैं बात करती हूँ तो पेपर बहुत आसान नहीं था, पेपर बहुत आसान नहीं था, पेपर आसान भी नहीं था और पेपर मॉडरेट भी नहीं था। अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो दोस्तों पेपर हमारा टफ माना जाता, पेपर कठिन माना जाता है और कठिन ही था पेपर, पेपर आसान नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो देखो हर परीक्षा में आसान होते हैं, उन और क्वेश्चन का जो माइंड सेटअप था क्वेश्चन के ऊपर वह बहुत कठिन था, इसलिए पेपर भी कठिन माना जाता है। वहां से आने के बाद, पेपर देकर आने के बाद तो दोस्तों सभी का आंसर सही हो गया था। यहाँ घर आने के बाद तो जब क्वेश्चन दोबारा याद कर रहे हैं तो हो ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए था। लेकिन जिस समय आप परीक्षा हॉल में बैठे उस समय आपका माइंड जो सेट है उसके अनुसार कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण विषय हुआ करता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों उसके आधार पर पेपर अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, जो फर्स्ट पेपर हमारा था, जो कॉमन पेपर था, जो रिसर्च का पेपर था, वह पेपर आपका मॉडरेट था, वह पेपर आपका कठिन नहीं था। लेकिन जो 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के थे वो मॉडरेट थे, आपके वो मीडियम स्तर के थे, ना तो वो आसान कह सकते हैं हम उसको और ना ही हम उसको कठिन कह सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट का पेपर था दोस्तों वह वास्तविक रूप से थोड़ा सा कठिन था, बहुत अधिक तो कठिन नहीं था लेकिन थोड़ा सा क्या था दोस्तों, कठिन माना गया था। तो हम आज कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों कट ऑफ में सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूं कट ऑफ को लेकर, तो मैंने कट ऑफ बनाई है। सभी जो फ्रेंड्स थे, जो दोस्त थे, जो अभ्यर्थी थे, जो पेपर देने गए थे, चैनल से जुड़े हुए हैं। आप जानते हो हिंदी साहित्य को समर्पित मेरा चैनल टीचर्स गोल है, जिस पर हिंदी साहित्य की संपूर्ण गहराइयां आप तक भेजी जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो कट ऑफ में लेकर आई हूं ये आपकी नेट की कट ऑफ है, नेट 2023 की आपकी कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले दोस्तों हम ले लेते हैं यूआर की। जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है आपकी, उसमें हम दोनों लेंगे, एक जेआरएफ लेंगे और दूसरा हम क्या ले लेंगे, नेट ले लेंगे। और ये जो नेट जेआरएफ की दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कट ऑफ, यह कट ऑफ किस में रहेगी दोस्तों, यह कट ऑफ आपकी क्वेश्चन के अंदर रहेगी। ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के अंदर ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों आपकी, न कि परसेंटाइल के अंदर रहेगी। किसके अंदर रहेगी ये कट ऑफ, ये कट ऑफ दोस्तों आपकी किसके अंदर रह जाएगी, क्वेश्चन के अंदर रह जाएगी। ये जो कट ऑफ है ये किस में चली जाएगी, क्वेश्चन पर चली जाएगी दोस्तों। तो हम देख लेते हैं यूआर के लिए जेआरएफ वालों के कितने क्वेश्चन सही हों उसके आधार पर, और नेट कितने क्वेश्चन सही हो तब उनका निकले दोस्तों। तो एक एनालिसिस मैंने किया है, उसके आधार पर बनाया है कि दोस्तों जो यूआर की जो जेआरएफ है, ये जेआरएफ आपका लगभग 98 क्वेश्चन, 98 से 99 क्वेश्चन पर अब की बार जेआरएफ हो जाएगा। 2 या 3 साल से आप देख रहे हो, 2 या 3 साल से ये जो 2 या 3 साल से जो ये कट ऑफ है ये थोड़ी सी ज्यादा रह रही है, लेकिन अब की बार पेपर कठिन होने की वजह से ये आपकी कट ऑफ क्वेश्चन की रहेगी। यूआर का जो जेआरएफ है ये 98 से 99 क्वेश्चन सही होने पर निकल जाएगा। इनके नेट की अगर मैं बात करती हूँ तो नेट आपका 85 से 86 क्वेश्चन पर, 85 से 86 क्वेश्चन सही होने पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका नेट भी निकल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जेआरएफ हम देखें तो इनका जेआरएफ आपका 93 से 94 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो जाएगा। 93 से 94 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस में यदि सही है तो आपका जेआरएफ हो जा रहा है दोस्तों। और यदि 85 से 86 क्वेश्चन, वही आपके 85 से 86 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो ये आपका नेट निकल जाएगा ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद हम देखें दोस्तों ओबीसी, अगर ओबीसी की मैं बात करती हूं तो ओबीसी में देखो ये ओबीसी है, ओबीसी, ओबीसी के अंदर देखिए दोस्तों ये सी है, ई नहीं है, ये सी है हमारी ओबीसी, इसको पूरा भर दो, ये ओबीसी है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर हम देखें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 95 से 96 क्वेश्चन, 95 से 96 क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, 95 से 96 क्वेश्चन पर जेआरएफ हो जाएगा। और 87 से 88 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो दोस्तों आपका नेट श्योर हो जाएगा अब की बार। उसके बाद में हम देखें दोस्तों एससी, अगर एससी में हम देख रहे हैं तो एससी कैटेगरी के अंदर हमारे पास जेआरएफ हो रहा है 82 से 83, 82 से 83 क्वेश्चन पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेआरएफ हो जाएगा। और 77 से 78 क्वेश्चन के ऊपर इनका क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। उसके बाद एसटी, अगर एसटी का देख रहे हैं तो लगभग 80 से 81 क्वेश्चन, 80 से 81 क्वेश्चन पर इनका एसटी का क्या हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। और 75 से 76 क्वेश्चन, 75 से जो 76 क्वेश्चन है उनके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट हो जाएगा। और ये सिलेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये आपकी क्या है, ये सिलेक्टेड कट ऑफ दोस्तों आपको दी गई है कि जेआरएफ, अगर यूआर का जेआरएफ हम देखें तो इतने नंबर पर आपका जेआरएफ हो जाएगी, क्वेश्चन पर, नंबर पर नहीं क्वेश्चन पर। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर 85 से 86 क्वेश्चन सही है तो आपका नेट कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही ये कट ऑफ आपको दे रही हूं। और अंत तक ये कट ऑफ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कट ऑफ आपको कैसी लगी है। वास्तविक चाहे कोई, मुझे पता है लोग कमेंट करते हैं मैम इतना नहीं जाएगा है ना, पेपर बहुत कठिन था, इतने क्वेश्चन नहीं जाएंगे। दोस्तों ये निराधार कट ऑफ नहीं है, विशेष आधार को लेकर ही ये कट ऑफ आपके समक्ष रखी जा रही है दोस्तों। तो ये कट ऑफ हमारी रहेगी यूजीसी नेट, जो मार्च में एग्जाम हुआ है आपका, 5 मार्च का जो एग्जाम था वो नेट जो 5 मार्च को हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2023 में, उनके लिए ये कट ऑफ रखी गई है। इतने क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो बिल्कुल आपकी कट ऑफ सही है दोस्तों, ये सही कट ऑफ है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना आरंभ कर दे। आप पेपर देकर आए हो, जैसे अभ्यर्थी पेपर देकर बाहर आता है ना तो निश्चित रूप से उसे पता चल जाता है तेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 1, 2 या 3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, जो तैयारी करके जाता है उसे पता चल जाता है कितने क्वेश्चन, लगभग तेरे कितने क्वेश्चन सही है। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, आंसर किया जाती है। उसके बाद में पुनः एक बार हम इसके ऊपर विचार करेंगे कट ऑफ के ऊपर। लेकिन वर्तमान समय जैसे ही पेपर का पता लग रहा है उसके अनुसार बहुत से अभ्यर्थियों की लगभग इतने क्वेश्चन सही है मैम, मेरे इतने क्वेश्चन सही है कमेंट है, उसके आधार पर ये कट ऑफ आपको बनाई है। इस कट ऑफ के आधार इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना आरंभ कर दें। बहुत जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, आप जानते हो हरियाणा कॉलेज कैडर के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रैल के फर्स्ट में ही आ जाएगा, वो भी आने वाला है। और अन्य जो कॉलेज हैं वहां पर भी, अन्य जगह भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो इतने नंबर जिसके बन रहे हैं वो दोस्तों अपना ये तैयारी करने लगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। और जिनके कम नंबर है वो भी निराश न रहे दोस्तों। अगर कम क्वेश्चन, इससे कम क्वेश्चन ठीक होते हुए लग रहे हैं तो जून में नोटिफिकेशन आ चुका है, जून में पुनः आपका एग्जाम होना है यूजीसी नेट का। तो उसके लिए आप जोर शोर से तैयारी में लग जाइएगा। नया बैच आरंभ किया जा रहा है, 1 से 2 दिन पर एप्लीकेशन आपको बता दी जाएगी, वहां पर यूजीसी नेट का नया बैच आरंभ किया जा रहा है। नेट में जो क्वेश्चन पेपर अब की बार देखने को मिला दोस्तों, ये आप लोगों की अगर भ्रांति है, आप लोगों की मस्तिष्क में आ रहा है कि मैम
केवल ये कहे नाटक से, उपन्यास से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जो यूजीसी है वो परिवर्तन करती रहती है। यूजीसी जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर परिवर्तन करती रहती है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो हर बार पेपर परिवर्तित होता आ रहा। आप देख रहे हो 2019 के पेपर में सेम यही पैटर्न रखा गया था जो अब की बार रखा गया है। वहां पर कथन ज्यादा पूछ लिए गए थे, है ना। उसके बाद में फिर देखें तो मिलाने वाले क्वेश्चन, मैच करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। उसके बाद में कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो इस प्रकार से हर बार चेंज होता रहता है, लेकिन संपूर्ण सिलेबस के अंदर से हमें बहुत गहराई से निकलना है, तभी हम पेपर को फाइट कर पाएंगे। यह फाइट हो जाता है, इसको आप क्वालिफाई कर जाते हो, बहुत क्वालिफाई नहीं, ये आपका नेट जेआरएफ का की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, तो फिर आप दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। नहीं तो अगर कम क्वेश्चन बन रहे हैं तो पुनः अपने नेट की जोर शोर से तैयारी करने लग जाएं। जैसे ही तैयारी आरंभ होगी आपको बता दिया जाएगा कि बैच शुरू किया जा रहा है। एप्लीकेशन ज्यादा समय नहीं, दो या 4 दिन के अंदर ही आपके पास बैच की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। और दोस्तों प्रत्येक दिन चैनल के ऊपर 2 बजे हिंदी साहित्य को लेकर क्वेश्चन सीरीज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहती है, तो आप उसको भी अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।